नमस्कार। आज का जो हम अपडेट लाए हैं फाइनेंशियल सेक्टर में जो बैंक से रिलेटेड है। पहले क्या होता था कि बैंक में केवल एक नॉमिनी आप डाल सकते थे, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी एक आदमी का दो तीन फैमिली मेंबर है या दो तीन बच्चे हैं और एक नॉमिनी डालता है तो नॉमिनी वाले ही पैसे ज्यादा उठाते थे और पैसे नॉमिनी वाले ही लेते थे। लेकिन आरबीआई ने एक नया रूल लाया है जो नवंबर 2025 से लागू होने वाला है। आरबीआई ने क्लियर बोल दिया है कि अब से अकाउंट होल्डर एक से ज्यादा नॉमिनी डाल सकते हैं, मैक्सिमम 4 नॉमिनी डाल सकते हैं और 4 नॉमिनी का हिस्सा भी आप वहां पे परसेंटेज वाइज डाल सकते हैं कि कौन सा नॉमिनी का कितना हिस्सा होगा। मानिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख पैसा है और आपके 4 बेटे हैं तो 4 नॉमिनी आप डाल सकते हैं। चारों को कितना हिस्सा देना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बेटे को कितना परसेंटेज देना है और वहां पे परसेंटेज अनुसार अगर आप दे सकते हैं। अगर इक्वली करते हैं तो 25-25% आपको मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि बड़े वालों को ज्यादा देना है, छोटे वालों को कम देना है, तो मंझले वालों को ज्यादा देना है, तो इसके अनुसार आप परसेंटेज वाइज वहां डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा नॉमिनी को कितना परसेंटेज अगर मिल रहा है। दूसरा में अपडेट ये आता है कि आप अगर एफडी करते हैं, आरडी करते हैं या बैंक में किसी तरह भी लोग करें, वो सारे में भी आप एक से अधिक नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही नॉमिनी अपडेट करते हैं। तीसरे में अपडेट ये आता है कि नॉमिनी को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं कि अगर अकाउंट होल्डर जो है अगर वो नहीं रहे तो फर्स्ट नॉमिनी को पहले पैसे मिलेंगे, अगर वो नहीं रहे तो सेकंड नॉमिनी को मिलेंगे और अगर सेकंड नॉमिनी नहीं रहे तो थर्ड नॉमिनी को पैसे मिलेंगे। ये एक बाय एक आपका चलता रहेगा। ये सारे में अवेलेबल है, चाहे आप बैंक में जाके एफडी कर रहे हो, आरडी कर रहे हो, या तो आपका बैंक में किसी तरह लोकर है या कोई भी तरह का एक एसेट का पेपर है जहां पे बैंक में हम रखे हुए, वो सारे में आपका 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। सेम वे हमारे म्यूचुअल फंड में भी होता है। म्यूचुअल फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे मैक्सिमम आप 4 नॉमिनी डाल सकते हैं और चारों को एक परसेंटेज वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा नॉमिनी को कितना मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नॉमिनी अपडेट नहीं रखना चाहते, नॉमिनी का नाम नहीं रखना चाहते, तो उस कंडीशन में बैंक वालों एक आपको छोटा सा फॉर्म भरवाएंगे जहां पे आप बोलेंगे कि हमें नॉमिनी नहीं रखना है, हम नॉमिनी बिना ही अकाउंट चलवाएंगे। तो वहां पे पेपर में जब साइन करेंगे तो आपका क्या होगा कि बिना नॉमिनी का भी अकाउंट चलेगा। लेकिन क्या है, आज तक देखा है कि बहुत बड़ी मात्रा अमाउंट में क्या है कि बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है क्योंकि उस खाते में ना कोई नॉमिनी है ना कोई लीगल हायर है जो उनको पैसे दे सके। तो जब भी आपने कहीं भी किसी तरह का अकाउंट खोले, अपना नॉमिनी का नाम रखे, जहां से क्या हो कि आपको होने या ना होने के बाद आपका जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी आपके धन पैसे है वो आपको डायरेक्टली आपके आपके आने वाले जनरेशन को मिल सके। तो आज का हम लोग अपडेट में ये सीखे। हमारे चैनल में अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसा बोला जाता है।